बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 पाठ 6 भगवान के डाकिए की व्याख्या करेंगे। इसके लेखक हैं बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी। भगवान के डाकिए श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक संदेशात्मक कविता है। इस कविता ने कवि ने बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिए माना है, जो संदेश एक देश से दूसरे देश को ले जाते हैं। भगवान के डाकिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। पहले इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। महादेश बड़ा देश, बांचना होता है बच्चों बोलना। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णित किया है। व्याख्या दिनकर ने माना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। यह दोनों संदेश को यहाँ से वहाँ ले जाने का कार्य करते हैं। वे अपने संदेशों को एक देश से दूसरे देश में लेकर जाते और आते हैं। कवि का मानना है कि हम लोग प्रकृति के इन अनूठे रूपों को समझ नहीं पाते हैं, किंतु इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि अच्छी प्रकार से सुनते हैं। यह पक्षियों बादलों की भाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। प्रकृति किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करती है बच्चों। केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष और भेदभाव करता है बच्चों। प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको बराबर हवा और पानी देती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना होता है समझना, सुगंध होता है खुशबू, सौरभ होता है सुगंधित खुशबू, तैरते उड़ते पंखों मतलब पंखों, तिरता उड़ता। व्याख्या कवि ने पक्षियों और बादलों को डाकिए के रूप में वर्णित करते हुए कहा है कि हम लोग मात्र यही समझते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से अन्य देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है। यहाँ सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। इसी प्रकार एक देश की भाप पानी बनकर किसी दूसरे देश में गिरने लगती है। प्रकृति का यह सारा चक्र लगातार इसी तरह अपनी गति में रहता है बच्चों, ये चक्र रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये थी कविता की व्याख्या। इसके पश्चात हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं आज क्या कार्य करना है हमें बच्चों। आपने कविता की प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं, कवि और कविता का नाम लिखना है, भगवान के डाकिए कौन कौन है ये बताना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।